Hello, this is Vinod Bhargav and we are going to start our new session vocab. Actually, to improve your English, vocab is a must. You know, वोकेबलरी यानी मीनिंग्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको वोकैब है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। वैसे जनरली अगर आप ऐसे सोचें कि कोई डिक्शनरी लेकर के आप वोकैब की प्रैक्टिस करें, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा फेनोमेनन, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें हम वोकैब को थोड़ा ग्रिप नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिस इज द मस्ट और प्रैक्टिस ही आदमी को परिपूर्ण बनाता है। इस वजह से प्रैक्टिस के लिए हम सैटरडे और संडे को आपकी दो क्लासेस रखेंगे 9 to 12 के लिए, जिसमें वोकैब होगा और वोकैब के यानी वोकेबुलरी यानी मीनिंग्स होंगे, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे रिलेटेड मीनिंग साथ रखकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू अप्रोच योर इंग्लिश। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सेशन वोकैब। और वोकैब के अंदर हमने सबसे पहले सेशन लिया है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, कि हमारे बहुत से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वर्ड्स में और मीनिंग्स में, या ये कहें मीनिंग्स या वर्ड्स जो होते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को साथ रखना पड़ता है। वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा निकलता है या उसको बोलते समय कुछ जो ध्वनि वो एक जैसी आती है, उन सबको लगभग हमने साथ लिया है और उसको सोल्व करते हुए हम अपने वोकैब को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, पहले देखिए सबसे पहला वर्ड हमारे पास में है एक्सेप्ट। ओके, सेम प्रोनाउंसिएशन है एक्सेप्ट, सेम प्रोनाउंसिएशन है एक्सेप्ट, बट द डिफरेंस इन द मीनिंग्स। फर्स्ट एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्ट? एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, आई मीन टू रिसीव, टू रिसीव। ओके, एक्सेप्ट मीन्स होता है रिसीव करना, प्राप्त करना, स्वीकार करना। कई बार हम बोलते हैं उसको, अच्छा बहुत से लोग इसका उच्चारण एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट एक्सेप्ट, इट्स एक्सेप्ट। फर्स्ट सी क और दूसरी सी स, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है टू रिसीव करना, स्वीकार करना। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना। ओके, यस। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, आई एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार करता हूँ या मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपके ऑफर को यानी आपका जो प्रस्ताव उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो एक्सेप्ट मीन्स होता है टू रिसीव करना, स्वीकार करना। हम लिख सकते हैं जैसे आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। इट मीन्स एक्सेप्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब ये इससे बिल्कुल अलग है। यहां पर देखो एक्स आ गया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है की बजाय की अपेक्षा। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक्सेप्ट की बजाय या की अपेक्षा, की अपेक्षा। इसको अपन के अलावा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, की बजाय की अपेक्षा यानी अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, की बजाय की अपेक्षा। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए, क्या है, everyone was in the party except राधा। राधा के अलावा या की अपेक्षा सभी, या ये कहें हर कोई पार्टी में था या पार्टी में उपस्थित था। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट राधा, राधा के अलावा। समझ में आ गया? तो किसी भी एग्जाम्पल के लिए या किसी भी ऐसे मीनिंग्स के लिए हम एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं जहां पर कोई चीज है अन्य चीजों से डिफरेंट है, अलग है। जैसे ऑरेंज इज देयर एक्सेप्ट बनाना, कि बनाना के अलावा यहाँ संतरे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, की बजाय की अपेक्षा। इसलिए हम थोड़ा कंट्रेरी भाव में यूज करते हैं एक्सेप्ट को, जिसका अर्थ क्या होता है, पहले का अर्थ स्वीकार करना, इसका अर्थ होता है की बजाय की अपेक्षा। उसके बाद देखिए एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करता है
कई बार हम बोलते हैं आई एक्सेप्ट यू, कि मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। आई एक्सेप्ट यू, यू विल डू गुड, कि तुम बहुत अच्छा करोगे। आई एक्सेप्ट यू विल डू गुड, आई एक्सेप्ट दैट यू विल डू गुड, कि मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम कुछ अच्छा करोगे। तो यहां पर एक्सेप्ट का मतलब होता है टू होप, होप का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना, ठीक है। दिस वन इज टू एक्सपेक्ट मीन अपेक्षा करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? टू रिसीव करना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट है, इसका अर्थ क्या हुआ? की बजाय की अपेक्षा, और एक्सपेक्ट होता है किसी से एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब जानते हो? सस्पेक्ट करना, संदेह करना। संदेह करने का मतलब होता है टू एप्रीहेंड। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब डियर होता है किसी पर शक करना, संदेह करना, किसी पर सस्पेंशन, जिसको हम बोलते हैं कि आपको किस पर सस्पेक्ट है, संदेह है। सस्पेक्ट का मतलब होता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड होता है किसी पर शक करना, ठीक है। जैसे शी सस्पेक्टेड मी स्टीलिंग मनी, पैसे चुराने पर उसने मुझ पर शक किया, सस्पेक्ट करना, ठीक है। द पुलिस सस्पेक्टेड द स्ट्रेंजर होता है अजनबी, कि पुलिस ने सस्पेक्टेड किया, शक किया, किसके ऊपर? स्ट्रेंजर यानी अजनबी के ऊपर। तो सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी पर एप्रीहेंड करना, ठीक है, शक करना, उसको एप्रीहेंड कहते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपका अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड मोस्टली यू विल सी इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड एवन इन योर एग्जाम्स। कई बार क्या होता है कि 9th में, 11th, 12th में बहुत सिंपल से मीनिंग के रूप में ये मीनिंग्स आ जाते हैं, थोड़े से अलग हैं, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये थोड़ा अलग है। अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। देखो अडॉप्ट करना भी एक्सेप्ट करना होता है, यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अब देखो ये एक्सेप्ट आ गया, इसका मतलब रिसीव भी आ सकता है, रिसीव करना यानी कि किसी को स्वीकार करना। लेकिन आपने सुना होगा अडॉप्ट करना, गोद लेना भी होता है, अडॉप्ट ए चाइल्ड, ओके। महारानी लक्ष्मी अडॉप्टेड ए चाइल्ड, यहां हम लिख सकते हैं सी अडॉप्टेड ए चाइल्ड, ओके। उसने एक बच्चे को क्या किया? अडॉप्टेड किया, गोद लिया। तो गोद लेने का मतलब क्या होता है? टू टेक ए चाइल्ड, एक बच्चे को लेना, लेकिन कैसे लेना? लीगली रूप से लेना, कानूनी रूप से लेना, कि कानूनी रूप से दस्तावेजों के माध्यम से किसी बच्चे को आप गोद ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, या फिर किसी बच्चे को गोद लेना, यानी टू टेक चाइल्ड लीगली, ओके, अडॉप्ट। नेक्स्ट है आपका अडेप्ट। अडेप्ट क्या होता है? अडेप्ट होता है एक बहुत ही माहिर आदमी, किसी भी चीज में जो प्रोफिशिएंट है, बहुत ही दक्ष है, दक्ष यानी कि बहुत ही ज्यादा होशियार, यानी कि डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस होता है दक्ष। और एक होता है इसमें आपका प्रोफिशिएंट, PROFICIENT। प्रोफिशिएंट भी क्या होता है? दक्ष होता है। जैसे अडेप्ट करना, निपुण जिसको अपन बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं निपुण या दक्ष। जैसे सी अडेप्ट, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या मतलब होता है इसका, अडेप्ट का, थोड़ा समझेंगे। अडेप्ट जैसे इसमें समझने के लिए लिख सकते हैं अडेप्ट, जैसे सी अडेप्ट, कि वो निपुण है, किस चीज में है? टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, कि समस्या को सुलझाने में सी अडेप्ट्स लिखेंगे इसमें, किसी अडेप्ट्स, क्यों अडेप्ट्स है यानी कि उसमें निपुणता है, ठीक है, निपुणता जाहिर करना,
इसलिए तो निपुण होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अडेप्ट का। जैसे सी इज अडेप्टेड, ये भी लिख सकते हैं इसमें हम, सी इज अडेप्टेड कि वो निपुण है क्या करने के लिए, हैंडल द सिचुएशन, परिस्थिति को क्या करने के लिए, समझने के लिए, परिस्थिति का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये है आपका अडेप्ट। तो अडेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, सॉरी अडेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और अडेप्ट मीन्स होता है निपुण, प्रोफिशिएंट होना। आई एम प्रोफिशिएंट in doing my business, I am proficient to doing my work, I am proficient to do something। कुछ भी करने में जब आप proficient हैं, दक्ष हैं, तो उसे कहते हैं dexterous या dexterous। दूसरा मैंने बताया इसमें proficient, अभी बताया था proficient। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके इसके मीनिंग्स अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है, और कोई मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। उसके बाद में है अडेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर देखिएगा। तो तीसरा वाला जो अडेप्ट है उसको एक बार आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है अडेप्ट का। तो एक अडॉप्ट आपने समझा है और एक अपने अडेप्ट समझ लिया है। अब देखो आगे इस तीसरे का अर्थ क्या होता है वो देखिए। तीसरा अपना है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स क्या होता है वो देखिए। अडेप्ट होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टेड जिसको बोलते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेना, उसको हम अडेप्ट बोलते हैं। अडेप्ट करने का मतलब होता है अपने आप को परिस्थितिवश किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। जैसे आई अडेप्ट इन न्यू सर्कमस्टांसेस, कि मैं अपने आप को नई परिस्थितियों में ढाल लेता हूँ। आई अडेप्ट इन न्यू कंडीशन, कि नई परिस्थिति में, नई स्थिति में मैं अपने आप को अडेप्ट कर लेता हूँ। तो अडेप्ट करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेना, अपने आप को अडेप्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए इफ यू आर लिविंग द बेस्ट स्टैंडर्ड इन योर फैमिली, ओके, एंड देन अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, देन अगर आपको वहाँ सोने के लिए नहीं मिलते या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, देन आपको वहाँ पर अडेप्ट करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपको कहा जा सकता है यू मस्ट अडेप्ट हियर, आपको यही रहना होगा, आपको अपने आप को समायोजित करना होगा। इट मीन्स इट्स ए अडेप्ट, ओके। तो क्या क्या अपन ने इसमें देखिए, एक्सेप्ट का मतलब अपने क्या लिया, स्वीकार करने से लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। इंग्लिश में बोला अपन ने टू रिसीव करना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय की बजाय होता है, अपार्ट फ्रॉम, इसमें अपन ने अपार्ट फ्रॉम भी लिया है, की बजाय, की अपेक्षा, के अलावा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्ट होता है टू होप, आशा करना, उम्मीद करना, ठीक है। उसके बाद में देखिए सस्पेक्ट होता है एप्रीहेंड करना, यानी किसी पर क्या करना, किसी पर शक करना, उसको एप्रीहेंड बोलते हैं। एडॉप्ट होता है क्या करना, टू एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और दूसरा मैंने बताया था किसी भी चाइल्ड को क्या करना, लेना, गोद लेना। कैसे लेना, लीगली रूप से लेना, ठीक है। उसके बाद एडेप्ट का मैंने बताया था, इसका अर्थ होता है प्रोफिशिएंट, यानी दक्ष व्यक्ति, या डेक्स्ट्रस भी हमने लिया था, प्रोफिशिएंट, ओके। और एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को एडजस्टेड करना, यानी कि अपने आप को समायोजित कर लेना, उसको एडजस्टेड करना बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे आते हैं अपन, एक्सेस। अब देखो इनमें भी वही बात है, ठीक है। क्या, देखो पहला एक्सेस है, इस एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच होती है किसी भी व्यक्ति की क्या करना, पहुंच होना, ठीक है। कई बार नहीं कहते, अपन बात करते हैं कि हाँ मेरी वहां तक अप्रोच है, पहुंच है, यानी कि एक्सेस है, ओके। उसको बोलते हैं अप्रोच करना, एक्सेस करना, ओके। और ये एक्सेस होता है, ये एक्सेस का मतलब होता है मोर देन ड्यू, ओके। मोर देन ड्यू का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ड्यू का मतलब होता है कम, ठीक है। और देन मीन्स से, कम से, मोर मीन्स ज्यादा, कम से ज्यादा है, मतलब मोर देन ड्यू, यानी कि अधिक मात्रा में, मतलब जितनी मात्रा हमारे पास हो उससे कहीं ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं एक्सेस, ठीक है। यस, जैसे अपन लिख सकते हैं आई हैव एक्सेस कार्ड्स, कि मेरे पास क्या है, अधिक मात्रा में क्या है, कार्ड्स हैं,
ठीक है, एक्सेस कार्ड्स, तो एक्सेस मीन्स अधिक मात्रा में, ओके। तो इसका अर्थ तो क्या होता है, अप्रोच करना, ठीक है। आई एक्सेस योर जॉब्स या आई एक्सेस टू योर जॉब, मैंने तुम्हारे जॉब के लिए एक्सेस किया, आई, या फिर सी एक्सेस्ड माई जॉब, उसने मेरी जॉब के लिए क्या किया, पहुंच की, अप्रोच की, एक्सेस की, उसको बोलते हैं एक्सेस। उसके बाद में देखिए एडवाइस, ये एक कॉमन वर्ड है, कई बार यूज होता है, जनरली आपसे पूछ भी लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। अब देखो एडवाइस है सलाह, एक सलाह, यानी ये एक नाउन है डियर, और एडवाइस सलाह देना ये एक वर्ब है, ठीक है ना। दोनों में फर्क है एस और सी का। ये सिर्फ एक ओपिनियन है, एक दृष्टिकोण है, ओपिनियन है, कैसी, सिर्फ इसका अर्थ होता है सलाह। सलाह एक ओपिनियन, एक दृष्टिकोण है कि हाँ सलाह, ठीक है। जैसे राजू गिव मी एन एडवाइस, राजू ने मुझे एक सलाह दी, ओके। तो यहां पर एडवाइस क्या है, ओपिनियन, उसने मुझे एक दृष्टिकोण दिया, एक सलाह दी, एक विचार दिया। यहां पर ओपिनियन का अर्थ विचार भी लिख सकते हैं अपन, कि उसने मुझे एक विचार दिया। तो एडवाइस तो एक सिर्फ अर्थ होता है सलाह देना, नहीं सिर्फ सलाह, ओके, ओपिनियन देना की, ठीक है। और एडवाइस का अर्थ होता है, ये वर्ब है इसलिए इसका अर्थ होता है सलाह देना। किसी भी वर्ब कब होती है, जब ना आता है, सलाह देना, खाना पीना, रहना जाना, ठीक है, सलाह देना। तो सलाह देना, अब देखो यहां पर है, यहां पर एडवाइस नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है, और यहां पर वर्ब के रूप में आएगा। जैसे आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड ऐसा आएगा, एडवाइज्ड हिम टू गो टू डॉक्टर, टू गो टू जयपुर, मैंने उसे जयपुर जाने की सलाह दी, ठीक है, एडवाइज्ड। तो यहाँ एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के रूप में आता है, तो वो ये आता है इसलिए वर्ब है, और ये नाउन एक ओपिनियन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए बिसाइड्स। अब इन दोनों को थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है। देखो बिसाइड और बिसाइड्स, देखिएगा, पहला है बिसाइड, ये प्रीपोजिशन के रूप में दोनों वर्ड आते हैं, और दूसरा है बिसाइड्स, ओके। तो देखो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, यानी इन द साइड ऑफ, जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी हुई है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, बगल में, अगल बगल जिसको बोलते हैं, इन द साइड ऑफ, मेरे बगल में बैठी हुई है। और बिसाइड्स का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, ठीक है, इसका अर्थ भी वही होता है जो एक्सेप्ट का अर्थ होता है, के सिवाय, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। बिसाइड्स, जैसे बिसाइड्स राधा, बिसाइड्स राजू, राजू के अलावा, एवरीवन वॉज इन माई बर्थडे पार्टी, इन माई बर्थडे पार्टी, ओके। राजू के अलावा, एक्सेप्ट राजू, बिसाइड्स राजू। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, ठीक है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, मोहन इज सिटिंग बिसाइड यू, ओके। तो बिसाइड माने बगल में बैठना, अपन अगल बगल में बैठते हैं उसके लिए तो बिसाइड आता है डियर। लेकिन के अलावा, बिसाइड्स के अलावा, उसके अलावा, ठीक है, राधा के अलावा हर कोई यहाँ आता है, ठीक है, यस, माली के अलावा कोई पार्क में नहीं जा सकता है, बिसाइड्स द, ओके। तो बिसाइड्स राजू एवरीवन वाज इन माय बर्थडे पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैनन। कैनन का अर्थ क्या होता है, देखिए सुनिएगा, कैनन मीन्स क्या होता है और कैनन मीन्स क्या होता है, दोनों में सिर्फ एक एन का अंतर है। तो कैनन देखो क्या होता है, फर्स्ट है आपका कैनन, CANON। कैनन होता है रूल, नियम, लॉ, LAW, या प्रिंसिपल, सिद्धांत भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ओके, उसको बोलते हैं कैनन,
ठीक है, CANON। और एक हुआ है आपकी CANNON, कैनन। ये होती है आपकी गन, बंदूक होती है, यानी हैवी गन, हैवी गन ऑन व्हील। व्हील यानी पहियों के ऊपर जो भारी गन या जो बंदूक होती है, इसको अपन तोप बोलते हैं, वो तो कैनन होती है, CANNON। और CANON, कैनन का मतलब होता है रूल, प्रिंसिपल, सिद्धांत, जिसको बोलते हैं नियम या लॉ। ओके, तो उसको कैनन बोलते हैं। तो हमने देखो कैसे किया है। एक्सेस मींस क्या होता है, पहुंच, अप्रोच जिसको बोलते हैं। और एक्सेस, एक्सेस होता है मोर देन ड्यू, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसका याद रखेंगे। एक्सेस मींस अप्रोच और एक्सेस होता है मोर देन ड्यू, ड्यू होता है कम, ड्यू रहना, बकाया, उससे ज्यादा। एडवाइस एक सलाह होती है, सिर्फ एक ओपिनियन, ये एक विचार है। लेकिन एडवाइस एज ए वर्ब, ये नाउन है, ये वर्ब के रूप में, जिसका अर्थ होता है सलाह देना। सब्जेक्ट के बाद में जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो एडवाइस आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जनरली जब हम यूज करते हैं कि उसने मुझे सलाह दी, तो एडवाइस आता है ओपिनियन में। बिसाइड का मतलब मैंने बताया बगल में, बैठने के अर्थ में, कहीं भी अगल बगल में, ठीक है। बिसाइड, देखिए, ए न्यू पब इज ओपन्ड, एक नया पब, कोई भी दुकान, शराब की दुकान लगा लीजिए, इज ओपन्ड बिसाइड द रोड्स, सड़क के बगल में, बिसाइड द रोड्स, सड़क के बगल में एक शराब की दुकान खोली गई है, बिसाइड, बगल में। मान लीजिए ये दुकान है, ये सड़क, इसके इस बगल में, ठीक है ना, यस। उसके बाद में देखिए कैनन, तो कैनन मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन कैनन जिसमें एक एन है, रूल होता है, लॉ होता है, प्रिंसिपल। और दूसरा कैनन का अर्थ होता है गन, और कैसी गन, हैवी गन, जो व्हील, पहियों पर होती है, जिसको हम तोप बोलते हैं, आप अच्छे से समझते हैं। उसके बाद में एक वर्ड, ये आपका पूरा हो चुका है सेशन आज का, लेकिन अभी एक वर्ड आ गया तो मैं अभी उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये दो वर्ड और आप समझेंगे। देखो अभी हमारे सामने एक वर्ड आया है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, और एक आपका होता है PRINCIPAL, ठीक है। देखो प्रिंसिपल का अर्थ वही होता है, लॉ होता है, ठीक है, रूल होता है, सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं, ओके। और ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्या होता है, हेड ऑफ किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी स्कूल का, लगा लीजिए आप, स्कूल, जो स्कूल का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। या फिर किसी भी चीज का जो लीडर होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं। मेजर, मेजर का अर्थ भी क्या होता है, मुख्य होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, नियम, कानून भी होते हैं, और दूसरे प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है, हेड ऑफ द स्कूल जो होता है, द हेड पर्सन ऑफ द स्कूल, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी वर्ड्स, दे आर द कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड it is the most important the words are here to improve your English. So आप वीडियो को पॉज करके आप इसको समझें, जैसे मैंने बताया उसको समझें। 5 से 10 वर्ड आपके रेगुलरली सैटरडे और संडे को आपके सॉल्व होंगे, जिसमें आप 9 to 12 तक की क्लासेस के अंदर आप इसको अपनी नोटबुक के रूप में नोट करके और इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको अपने व्यवहार में यूज़ कर सकते हैं। इसका भी अपने टेस्ट लगाया करेंगे, तो आपको अच्छे से इसको नोट करना है, समझना है। कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप आप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ये नया सेशन शुरू किया है, जो आपका सैटरडे या संडे को ये आपका सेशन रहेगा। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट के माध्यम से ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय, गुड बाय।